हाँ, तो उसको ज्ञान हो गया कि संसार में कुछ है नहीं। तो उसने एक शब्द निकाया, मुझे मुंह से निकल गया कि जगतिया में केहू नहीं अपना, सब सपना सब सपना। अब उसको ज्ञान हो गया। लिखा गया है कि बिनु गुरु हो ही न ज्ञान, बिना ज्ञान वैराग्य नहीं, बिनु वैराग्य न भक्ति, बिना भक्ति मुक्ति नहीं। वह साधु जैसा साधु हो गया। साधु मतलब क्या? अरे साधु का मतलब हो गया साधना करके जो स्वाद लेकर के साधना के द्वारा स्वाद से दूर हो गया, उसे कहते हैं साधु। साधु तो साधु कैसा होना चाहिए? अरे साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, अरे सार सार को गही रहे धोखा दे। वहां होता क्या हुआ? सन्यासी हो गया, चारों तरफ घूमने लगा, यही कहता था दुनिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, सब सपना सब सपना। एक दिन की बात है, किसी गांव में गया, मांगता नहीं था, जो दे देता था खाता था, नहीं तो किसी के दरवाजे जाता नहीं था। क्योंकि साधु महात्माओं ब्राह्मणों और इन लोगों की परिभाषा है ब्राह्मण से प्रतिज्ञा दो न दो न पलायन। न तो दीन वचन होकर आपसे बोलूंगा और न आपसे मांगूंगा। मांगने के लिए बाभन मांगता है, बाभन शब्द है और ब्राह्मण शब्द है। ब्राह्मण की परिभाषा है ब्रह्म जाना तस्य ब्राह्मण। और नरोत्तम जी ने दूसरे में लिख दिया कि औरन को धन चाहिए, वावरी बामन को धन केवल, यानी जो कर्म से गिर जाता है वह बामन कहा जाता है। भीख मांगता है। ब्राह्मण होने के बाद आसन मिलेगा, मंच मिलेगा, नोट लक्ष्मी पैर पर गिरेगी, मांगना पड़ेगा, ब्राह्मण बनो, तपस्वी बनो। वह तपस्वी हो गया, कर रहा है। एक दिन की बात है कि उसने सोचा कि चलो इस गांव में चले। उस गांव में गया तो जो है एक व्यक्ति था, उसका इकलौता लड़का था, उसी का 2 दिन में गवना हुआ था। वो दरवाजे पर जो है हाथ पर लगाए जो है सोया था। तिवारी जी कहता है कि जनमल्ली पिष्ट को लोगों ने रखा हो सकेगा, गुरु जी कह रहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब होता क्या है कि वह जो चल रहा है तब तक है, वह लड़का बोला बाबा बाबा सुनो सुनो बाबा, कहाँ से आए हो? कहा आपके पूछने से क्या अच्छा है, वो अपना प्रयोजन बता। कहा बाबा आप कहते हैं कि दुनिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, सब अपना सब सपना। कैसे सपना? अरे माई अपना, मेहरी अपना, घर अपना, दुआरे अपना, बाप अपना, सब कुछ अपना, कैसे सब सपना? कहा नहीं बचवा, कोई नहीं अपना, सब सपना। नाम लीजिए, आप बीच में व्यवधान मत डालिए। सब लोग बोलिए, बोलिए श्री रामचंद्र की, बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे मुंह से बोला करे आप लोग भी भाई, मैं अकेले आप लोगों से ज्यादा बोल रहा हूँ। बुझाता कि मऊ वाला तिवारी जी 100 ग्राम दब गई बना। आइए बोलिए बाबा विश्वनाथ की। अब देखिए होता क्या है कि वह जो है यही कह रहा है कि सब अपना, कैसे सब सपना। कहा कोई नहीं अपना। कहा प्रैक्टिकल बताइए। कहा कि घर छोड़ने के बाद विद्यालय से मिलता है, क्योंकि विद्यार्थी का लक्षण साधु लिखा गया है, आज के लोगों का नहीं, विद्यार्थी का। आज विद्यार्थी नहीं है और न हम अध्यापक हैं। उन लोगों का लिखा है काक चेष्टा भगवो ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये जो विद्यार्थियों का लक्षण है, आज तो अंगूठा छाप जो है
नहीं है। देखिए हर मोबाइल लेकर के जो है टिप टिप टिप, उनसे कह दीजिए कि थोड़ा लिखना है तो लिख नहीं पाएंगे। अब वह जो है कहा कि आप मेरे यहाँ आइए और उसको सीख लीजिए। उन्होंने कहा क्या सीखना है? कहा श्वास रोको। कहा कि मैं श्वास रोक लूंगा। वह श्वास जो है 2 घंटे तक रोक लिया। इन्होंने कहा कि ये तो चलवा पास है, केवल सर्टिफिकेट लेना है, जाओ रविंद्र के पास, वह जो है नकल करा कर दिया देगा। वह जो है तत्काल कहा चलो घर पर जाओ, परीक्षा हो गई, तुम जो है जाकर के एक दुपट्टा लगा लेना और भोजन करके थोड़ा सो जाना। तुमको कोई कितना हो जगाए जगना मत, मैं सिद्ध कर दूंगा कि दुनिया में कोई किसी का नहीं। वह गया अपने बहू से कहा रोटी खिला दो, वह खिला देती है, दुपट्टा लगाया, सो गया। अब थोड़ी देर के बाद वो बहू भी जाती है, चादर खींचती है, टाइट रहा। इसने तो सांस रोक रखा था, सांस रोक कर बदन में टाइट होता है, पेट फूलता है। वह गया, जब औरत देखी तो उसने जगाया नहीं, जगा तो उसने हल्ला किया, अरे अम्मा तेरे लाल चले गए अब लम्बा। माँ दौड़ती आती है, अरे बिटवा कहाँ गया? पिता कहता अरे बिटवा कहाँ गया? सारे लोग जो है रोने लगे। यहाँ तक हुआ कि अक्का लड़का रहा, मर गया। बाहर निकाल गया। साधु देख रहे हैं कि 10 बजे तक सिद्ध करना, 8 बजे किया होगा। उधर से आ रहे हैं 9:45 में, तो 4-5 तो जो है मुछमुंडा गाड़ी में, हीरो होंडा लाइकन में मुछमुंडा लेकर भरोसा न कर जाए। हिला लीजिए, कोई कितना हो आपत्ति में पड़ा रहे, ये 4 उधर कोन पर बैठ जाएंगे, खिकी 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 करेंगे। कोई जयमाल होता है ना तो नीचे बैठ करके मुस्कराते हैं, उंगली हिलाते हैं। इसलिए इसका भरोसा नहीं करना चाहिए। ये 4 जो है मुस्करा रहे हैं, तब तक जो है ये साधु यही कहते जा रहे हैं कि दुनिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, सब सपना सब। ये बच्चे बोलने लगे, अरे बाबा गांव में एक मृत्यु हो गई, नौजवान मर गया, आप बताइए कैसे? जब बोलेंगे तब अब होता क्या है? हुआ साधु जो है कहा कि जो है अच्छा हुआ, अरे जो होता है अच्छा होता है, जो होगा अच्छा होगा, गीता का सार है। इन सबों को समझ में आया नहीं। इन्होंने थप्पड़ लगाया, कहा कि सधुइये मुआया। यहाँ तक कि भीड़ के लोग, बाप मातारी साहब लोगों ने कहना किया कि हाँ साधु मुआए। अंत में साधु ने कहा कि देखो मैं नहीं इसका प्रारंभ किया हूँ, यह स्वयं मेरा जिला सकता हूँ। उन्होंने सब लोगों ने कहा जिला दो बाबा। उन्होंने कहा कि देखो 2 शीशी लिया हूँ, एक लाल है और एक उज्जर। एक को पिला दूंगा मर जाएगा, दूसरे को इसको पिला दूंगा जीवित हो जाएगा, कोई पी लो। सारे गांव के लोग उठकर जाने लगे कि अरे कौन पिएगा, मैं मरूंगा क्या। यहाँ तक कि माँ से कहा गया कि तुम पी लो, तूने पैदा किया है 9 महीने तक रखकर। माँ ने कहा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। पिता से कहा गया कि तुम पी लो, लड़का रहेगा तो पिंडदान करके तो है सदगति तुम्हारा करा देगा। उन्होंने कहा हमारे बस का नाम। जो नई नवेली पूरन आई थी उससे क्या कि सबसे कठिन जीवन कौन जीना है? वैधव्य जीवन। तुम पी जाओ। उसने कहा हम काहे ले पिए, जिसका जन्म जिसने जन्म दिया पिया ही नहीं, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरा दूसरा खाता खुल जाए। जब यह बात आती है अंत में साधु ने कहा कि थोड़ा मैं भी पी लूँ, तुम जीवित हो जाए। कहा कि मैं पी रहा हूँ। चलो हाँ बाबा साधु पी लीजिए पी लीजिए। जो वही शीशी उठाते हैं पीने के लिए, तो वही लड़का उठ करके बैठ जाता है। बैठ गया, सब लोग दौड़ते रहे, बाबू आ गया, बचवा आ गया। उन्होंने कहा कि कैसा बचवा जी, कैसा बाबू, कैसा भैया? साधु ने कहा कि अब तुमको याद है? उसने कहा सत्य कहे कि दुनिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, सब सपना सब सब। कैसे लिखा गया है कि दुनिया से जब चलेगा, दुनिया से जब चलेगा, कोई न साथ देगा।
दो गज कफन का टुकड़ा तेरे बदन पे होगा। दुनिया वाले यही है, दूसरा नहीं है। अरे दुनिया से जब चलेगा कोई न साथ देगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरे बदन पे होगा। दो गज से 3 गज नहीं होगा, 2.5 गज नहीं होगा, 2 ही गज, 2 ही गज, 2 ही गज। तो वही कह रहा है कभी, अरे या हाथ भी न होगा, ये हाथ भी न होगा, ये पैर भी न होगा, जिसके बले फूले हो कोई न साथ देगा। जब चलेगा अरे नारी रहे महल में, नारी रहे महल में, सुतया शमशान होगा, जैसा किए हो तुझको वैसा ही फल मिलेगा। दुनिया से जब चलेगा कोई न साथ देगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरे बदन पे होगा। बोलिए बाले कृष्ण भगवान की, बोलिए गरुड़ भगवान की। अब अपनी कथा में आप लोग आइए, फिर तो ये चलता रहेगा, क्रम आता रहेगा। संजय बाबू की जो है कृपा होगी तो बहुत कुछ और भी हो सकता है। सीताराम कहिए, अरे राधे राधे कहिए। ओ ओ ठीक। देखिए अब मैं वहाँ लेकर चल रहा हूँ कि जीव यहाँ से जब चलता है तो क्या करता है। गरुड़ जी महाराज पूछ रहे हैं, हे प्रभु, जम के मार्ग को लांग करके पापी लोग जब लोग में जा करके कैसी यातना भोगते हैं वह मुझसे कहिए। भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़ सुनो, जब मार्गा के कर्मशम घटवा पापी जमालये किद्रसम यातनां भुक्ते तन्मन्युक्ते केशवा आज्ञान्तं नं प्रवक्ष्यामि शूल्यं विनतात्मजा काच्यमाने विनर्क्यं त्वं भक्ष्यासि कम्बिका चत्वारो सरोजानानि चरितानि काश्यपा भविरीते पुनर्द्रागे धर्मराजा परम्परा। कह रहे हैं कि हे गरुड़ सुनो, वह जो है मैं वर्णन बता रहा हूँ कि हे कश्यप पुत्र, बहुवीरीपुर के आगे 24 योजन लंबा चौड़ा भारी धर्मराज का पुर है। हर समय वहाँ हाहाकार मचा रहता है, जिसे देख करके पापी लोग चिल्लाने लगते हैं। जमपुर में रहने वाले उनका रुदन सुन करके सब लोग जा करके द्वारपाल से कहते हैं,
वहाँ धर्मध्वज नामक द्वारपाल सदा रहता है। वह चित्रगुप्त के पास जाकर उस प्रेत के सब शुभ और अशुभ को जो है तदंतर बताता है। गुप्त राज जो है से निवेदन करने पर हे गरुड़, मनुष्य नास्तिक और पापी उन सबको धर्मराज भली बात जानते हैं। चित्रगुप्त से उनके पापों को तभी पूछते हैं, सब कुछ जानने पर भी चित्रगुप्त उनको सरल से पूछते हैं। आप पूछते हैं जब पुण्य का पाप माप हो जाता है कि पुण्य इतना है पाप इतना है, तो अब हमको जाने के लिए बैताड़ी का सल लेना पड़ता है। अब जो है यहाँ से हमको जमराज के दूत क्या करते हैं, ले करके जो है चल देते हैं जमपुरी से और सजा देने के लिए। जब सजा देने के लिए जा रहे हैं तो हाँ बैताड़ी दिखाई दे रही है। बैताड़ी जब दिखाई देती है तो बैताड़ी का आकार प्राकार लिखा गया है पुराणों के अंदर, वह वक्राकार है, अंग्रेजी के एस के समान जो है बना हुआ है। यश के समान बना हुआ, सारी नदियां बहती है उत्तर पूरब पश्चिम को, लेकिन बैतरणी बहती है उत्तर और दक्षिण को। वहां जो है जाने के बाद जो है लोगों को पश्चाताप होता है कि हमने क्या किया नहीं किया। पूछा जाएगा, वहीं पर गुरुजी महाराज आते हैं। क्या ले अब कबीर व्यास जी लिखे हैं, वहां जीव जा करके रोता है। क्या रोता है, बड़ी करुणाई के साथ रोता है। अरे लगली बजरिया अगम पूरा हो, हीरा रतन बिका। व्यवस्थित बना हुआ है, जीव देख रहा है कि हमने क्या किया है, हमारे पुत्र क्या कर रहे हैं। तो रो रहा है, भूख इधर है, कपड़ा नहीं है, वाहन नहीं है, लेकिन नदी को पार करना रो रहा है। चतुर चतुर लोग सहेले हो, रहे पछीता। चतुर चतुर लोग सहेले हो, रहे पछीता। चतुर चतुर लोग सहेले हो, रहे पछीता। साधु वहाँ चतुर कौन है, जो यहाँ का बेवकूफ है वहीं पर चतुर बन गया है। कौन है, साधु जैसे अपने को बेवकूफ बन करके जाकर बजरंगबली की सभा करते हैं और नहीं तो दान दे देते हैं। लो भैया क्षमता है, लो, वो बेवकूफ। और यहाँ होशियार कौन है, लोहे का 2 शीशी लो, होशियार है, वह दान नहीं जानता है, वह वहाँ जो है जाकर के बेवकूफ बन रहा है। यहाँ का बेवकूफ वहाँ चतुर है। तो लगली बजरिया गमा पूरा हो, हीरा रतन बिका। चतुर लोग सहेले हो, मूर्ख रहे
वहाँ जीव क्या बोलता है तिवारी जी? अरे गुरु जी पुकारिला हो, गुरु जी नहीं सुनत बाहे। शरीर नहीं होती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु का अर्थ होता है गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश। जो मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता हो उसे कहते हैं गुरु। गुरु चलवा ले 100 ग्राम हो गया कि 150 ग्राम तो ठीक है। वहाँ पूछ रहे हैं कह गुरु जी, अरे भूख लगी है, प्यास लगी है। गुरुजी पूछ रहे हैं एटीएम रखे हो, एटीएम में होगा तभी नहीं उतरेगा। तो क्या कह रहे? अरे करे अरे भरली पथरिया अन्ना छोड़ी आइलो हो, एगो सीधा हो ना करे कि कपड़वा हाथ के दिमाग देव निकाल दे। करे अरे भरले कैची कपड़ा छोड़ी आइलो, एगो सरियो ना दान। भरला कैची कपड़ा छोड़ी आइला हो, एगो सरियो ना दान। भरला कैची कपड़ा छोड़ी आइला हो, एगो सरियो ना दान। करे सब कुछ छोड़ आया हूँ। ऊपर जाए के गोदान लगी गाय, वो जब 4 चक्का लगेला 2 चक्का से काम ना चलेला। तो जब गाय लगे तो कह रहा है कि गाय दान किया है, तो कह रहा है भरले गोशाला गईन छोड़ी आइलो हो, एगो बचियो ना दान। सवाना हो गुरुजी गुरुजी गुरुजी, अरे अब से या गुरु दैया दे सवाना हो, पूछो गए आई तार। बहिल का गुरु दैया दे सवाना हो, पूछो गए आई तार। बहिल का गुरु दैया दे सवाना हो, पूछो गए आई तार। देखिए गुरु से जो है क्या मिल रहा है। कह रहे तब तू रहला प्रीत्या लोकवा में हो, तुहाँ से रोहे हमारा काम। तब तू रहला प्रीत्या लोकवा में हो, तुहाँ से रोहे हमारा काम। तब तू रहला प्रीत्या लोकवा में हो, तुहाँ से रोहे हमारा काम। अब तू अइला सत्या लोकवा में हो,
कृष्ण भगवान की, बोलिए गरुड़ भगवान की जय, बोलिए सांवले सरकार की जय, बोलिए काली कमरी वाले की जय। देखिए इस तरह से गरुड़ और भगवान विष्णु का आख्यान चल रहा है। तेषां पत्र संभूता शरणं प्रेगाया, स्त्रीणां विष्णुं सर्वं तं वीणान्ति तत्त्वतः, द्रैपच्यं प्रत्यक्तं प्रतोचं कृतं यतः, शर्मावे विदित्यं यं चित्रगुप्ता दत्ते यतः। शारास्य धर्मराजस्य मनुष्याणां शुभाशुभं, मनोवाक्यं कर्मरतं कर्मं जर्मं जानन्ति तत्त्वतः। एवं एतेषां शक्तिसां मातर्यामादित्कारां कथयन्ति नाम कर्मं शाणासं सत्तवादिनः। प्रत्येताश्चर्यय शक्तोषा येषां मनुष्यतन्नतः, भवन्ति से सौम्या सर्वोच्चा प्रदायिनः। पापीनां पापकर्माणां दत्त्वा सत्त्वं विदार्यं, धर्मराज प्रोक्तश्च जन्ते दुःखशायिनः। करे कि हे गरुड़ आगे के विषय में पूछो। उन्होंने कहा प्रभु पहले ये बताइए कि पापी की पहचान, कौन पापी है कौन पापी नहीं है। अगर पापी है तो उस पापी का पाप का उद्धार कैसे किया जा सकता है और कौन सकता कर सकता है। भगवान गरुड़ को उत्तर देते हैं, गरुड़ तूने बहुत जो है उत्तम प्रश्न किया। देखो मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, लेकिन पाप का निवारण नहीं कर पाता हूं, तो इसीलिए अपना उत्तराधिकारी पुत्र बनाता हूं। कल कीजिए पाप से मुक्त करने का अधिकारी जो है पुत्र है, पुत्र है, पुत्र। अब कितना बड़े पापी होंगे, अगर एक औलाद मेरा हो गया तो ख्याल कीजिएगा कि वह पुत्र होगा तो अवश्य मेरा उद्धार करेगा, लेकिन मेरा होगा तो, अगर तेरा होगा तो नहीं। उसमें भी अंतर आता है। उन्होंने कहा कैसे? कहा कि देखो पुत्र जब जन्म ले लेता है तो उस समय जब कंधे पर शव को उठा लेता है तो करोड़ों पुण्य के बराबर प्रतापवान हुआ जो है धर्मात्मा हो जाता है। जब दग्ध कर देता है तो उस समय जो है वह जो ब्रह्मदंड धारण कर लेता है, ऋषि तपस्वी के समान हो जाता है। इसके बाद जब पिंडदान कर लेता है तो उस जो है आत्मा की जो है आत्मा की भूख को शांति कराने के लिए यत्न पिंडदान इत्यादि करता है। हे गरुड़ जब वह तिल का स्पर्श करता है तो करोड़ों पाप जो है मेरे पसीने से जो तिल बनी है वह अपने आप उस पापी के पाप को धो डालता है। हे गरुड़ जब वह अपने अंगुली में दर्भ को लेता है, कुशा को लेता है, पवित्री को लेता है, उस समय लेते ही मेरे जो है शरीर से जो है मेरे पसीने से यह बना हुआ है कुशा दर्भ, उसको छूते ही उसके पिता और माता के पाप अपने आप ध्वस्त हो जाते हैं। इसके बाद जब स्मरण करता है प्रभु का, मेरा नाम स्मरण करता है तो मेरे नाम के अंदर वह गुण है कि मेरा नाम तो बहुत छोटा है लेकिन उसका काम बहुत अपरिमित है, बहुत बड़ा। राम का नाम छोटा है लेकिन जो है उसका काम बहुत बड़ा है। जैसे माचिस की कांटी छोटी होती है लेकिन उसको खस देंगे और फेंक देंगे तो करोड़ों उसको ध्वस्त होती। उसी प्रकार राम का नाम है, ढाई अक्षर का जो नाम है, 2 अक्षर का नाम है, करोड़ों उसको ध्वस्त कर देगा। इसके बाद हे गरुड़ जब पिंडदान करने लगता है 10वें दिन का, उसके 10 गात्र के पूर्व अगर वह जो है गरुड़ पुराण का श्रवण करता है तो बिना कहे हुए
उस आत्मा को जो है मेरा धाम मिलता है। हे गरुड़, इसके बाद भी और है, जब दर्द कर लेता है पुत्र तो उसके 7वें दिन अस्थि संचय आता है। अस्थि संचय आता है, उस दिन जाकर के वह अस्थि को इकट्ठा करता है और जब घड़े में ले करके दूध से स्नान करा करके और ले जाकर के कंधे के द्वारा या वाहन के द्वारा जब वह सुरसर में देता है, गंगा, सरजू नहीं, जमुना नहीं, गंगा गंगा गंगा, जो उसमें जो है अस्थि को छोड़ता है, उस समय जो है करोड़ों पाप जो उस पापी के ऊपर रहते हैं अपने आप ऑटोमेटिक साफ हो जाते हैं, वह निष्पापी हो जाता है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु ये बताइए कि मैं कैसे समझूंगा कि हमारे पिता जो है, हमारे माता जो है पाप से मुक्त हो गए। उन्होंने कहा सत्य कहो। कहा सत्य कहो। देखो, जब पुत्र जो है अस्थि को ले जाकर के गंगा में छोड़ता है तो अगर उस समय वह हड्डी अस्थि जो है ऊपर तैरने लगती है तो सोच लो कि हमारे पिता नरक के भागी हैं, नरक में गए थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह अस्थि अपने आप जो है गंगा यानी पाप नाशनी अपने जब गोद में ले लेती है अस्थि को तो उसी दिन वह जो है पाप से मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, इस प्रकार के बहुतेरे जो है उदाहरण पड़े हुए हैं। वह जो है मनुष्य को यह चाहिए कि हर लोगों को एक पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, क्योंकि पुत्र की चिंता इसीलिए लोगों को हुई है। रामचरितमानस में लिखा गया है, राजा दशरथ सब कुछ जो है प्रतापी राजा होते हुए सब कुछ से संपन्न थे, परंतु एक दिन बात आ जाती है। क्या? चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक बार कथा के मूड में आवेला तो जनबा हलवा में किरकिरी पड़ जाला तो बड़ा बुरा लगेगा। उसको चलने दीजिए, क्यों इधर वो कर रहे हैं? अरे 1 घंटा 1.5 घंटा चलेगा, और क्या चलेगा? चलिए थोड़ा भगवान का नाम लीजिए आप लोग। तब भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय। भगवान जब गरुड़ से इस प्रकार वार्ता करते हैं तो उन्होंने कहा कि पुत्र नितांत आवश्यक है। रामचरितमानस किस ग्रंथ, किस चौपाई पर बना है? कोई बताइए। अरे उस चौपाई का सार यही है कि एक बार भूपति मन माही अभय गलानी मोरे सुतनाई। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाई। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे
बिहारी लाल की। एक बार राजा दशरथ को चिंता हो गई कि हमारे पास कोई औलाद नहीं। कैलाश तिवारी के पास तो 3-3 4-4 औलाद है, इसलिए जो उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राजा दशरथ जैसा कोई होगा उसको हो गए, उनको चिंता हो गई। तो लोग कहते हैं, मानुष कहता है कि उन्होंने देख लिया कि ये जो है दाढ़ी और केस पकड़ा, सफेद जो है, देखिए सब सफेद ठीक है, लेकिन केस और दाढ़ी का सफेद ठीक नहीं है। कैसे लिखा है? केशव जी ने लिखा है, अरे केशव केश नय सकरी। केशव ने मुरलीधर, और केशव ने कवि केशव। उन्होंने केशव से, केशव ने वंदना किया, अरे केशव केश नय सकरी, जोर पुहीन सुहा, अरे चंद्रमुखी मृगलोचनी, बाबा यानी केशव जी आज सरस ने लिखा कि हे भगवान, हे मुरली वाले, हे कन्हैया, हे केशव, अगर जन्म दिया तो केस के कबो सफेद भस्म धारे, सफेद मत कीजिएगा, नहीं तो हे केशव चलने पर चंद्रमुखी लोग देखी लोग तो बाबा कहेंगे। अरे बाबा मैंने क्या होता है? बाबा बहुत कठिन शब्द है। बाबा जौन बाप नहीं कि लगे बाबा, अध्यय क्यों के दादी, दादी जौन दे तो दादिये दे, अब बाबा के लगे बाबा। साहित्य कहीं जो है उसमें कुछ मिलेगा तो कहीं कुछ मिलेगा, लेकिन बहुत बढ़िया हमान का नाव लेकर बोले ख्याल कीजिएगा। बहुवचन शब्द है, बहुवचन क्या है? पापी, पापा, पापा, यानी जो बहुत बड़ा पाप किया हो उसके कहते हैं पापा, पापा। एक और ये तिवारी जी निकल रहा, शायद तो है कहना सब लिखवा, क्या कहले? डैडी, डैडी, डैडी कैसे हो गया? एगो कोनो ऐसे गाँव रहे, तो गाँव में क्यों बूढ़ रहे, तो बुढ़वा का एगो लड़का एगो लड़की रहले, तो लड़कवा के बूढ़ा एडमिशन करा के नर्सरी में पढ़ावे, और लड़किया की प्राइमरिया में। प्राइमरी का मास्टर लोग सीधा भी बन, तो पहले सीधा ना रहा लोग, पहले कहते लोग कि चलो 1 महीना हम ना है तो 2 महीने तुम बची लो। हम लोग दूर नहीं करते हैं पहले ही से। अगर लड़की पैदा हो जाए ना तब पूछल जाए कि ये तिवारी जी का भइल बा, तो हाँ, अगर लड़का भगल बता क्या भइल बा, थरिया पिटा ख्याल कीजिए, थरिया और हमर को खुश होकर जे का मुआबू, मुआबू, और लड़का के कह दे तो कहे कि हमें लेकर क्या बा, काहे की लड़की आई तो हर सेवा करी, और लड़का कहियो उठाई तो 2 थप्पड़ दे। अब देखिए वह पढ़ा रहे थे, एक दिन की बात, तो वह लड़का जो है नौकरी पा गया। जब नौकरी पा गया तो बहुतेरे लोग ग्राहक, यानी तिवारी जी से बहुतेरे ग्राहक पहुँचे। जब पहुँचे तो शादी तय हो गई। जब शादी तय हो गई तो देखिए, जब तक जो है शादी नहीं होती है हर लोग खाना बना लेते हैं। आपकी बात क्या को, आप तो आपके जो पड़े हुए सब बना लेते हैं, तो वह जो है खाना बना लेते हैं। एक दिन वह जो है लड़का आया, कहा पिताजी खाना नहीं पाता हूँ, कहिए तो लिवा जाऊँ। उन्होंने कहा बेटा वह लिवा जाओ। वह लिवा कर गया, और गया वहाँ कुछ दिन के बाद आया तो उसने कहा कि बाबूजी आपका नाती पैदा होने वाला है, कहे तो बहनिया को भी लिवा जाओ। मैं भी कहता हूँ मेरी बहन सरजवा है, मैं भी कहता हूँ कि कहिए तिवारी जी तो मैं लिवा जाऊँ। आप नहीं कहते क्या? कहते हैं ना,
बोले बाबा विश्वनाथ की, यानी मौनता स्वीकार लक्षण। यानी सब लोग कहते हैं, मैं ही नहीं कहते, सब लोग कहते हैं। अब होता क्या है कि वह जो है कहा लिवा जाओ, लिवा कर गए। जब लेकर गए तो लड़कियां जो है बहनियां वह कहती थी भैया भैया भौजी भौजी। तो सारे जो है लखनऊ में जितने लोग थे वो कहे का हो तू शहर का लहर ना पौले हो, देहात का ठेठा हो का। तो कल का करे के कहला कि और बता करे बाबूजी बाबूजी भैया भौजी भैया भौजी बाबूजी बाबू। है लड़का लगोले बड़ू रगड़ा तो छूट जाता कि ना। अगर कहतू ना अपने पापा के डैडी 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 तो उठे मोट सटिक ना। अब तो सोच रहा सही बात। अब तब से डैडी कह के याद कर ले। और जब घरे आई तो उनका बाबूजी गन्ना तोड़त रहलन। तो जब गन्ना के ले गए पहले तो शरबत लेके जाए ना, वो दिन गरम लेके इतनी गए लम्बे से बोले ये डैडी ये डैडी ये डैडी ना सुनल तो खोद के कहते ये डैडी। तो कहीं का कहती रे तू तो बाबूजी कहते ले कहीं बाबूजी कैसे कह देखत नहीं खा है लड़का छूट जाई तब से डैडी बनी ये डैडी। बोलिए बाबा विश्वनाथ की। उन्होंने कहा पुत्र शब्द है, उन्होंने कहा कि सबसे आवश्यक पुत्र है। तो राजा दशरथ को चिंता क्यों बन गई, क्या कीजिए केस पर नहीं बनी। लिखा गया है आनंद रामायण उठा करके पढ़िएगा। आनंद रामायण में लिखा गया है कि एक बार जो है देवासुर संग्राम होने को हुआ है। उस समय आकाशवाणी होती है कि जिस पक्ष से राजा दशरथ लड़ेंगे उसी पक्ष में विजय होगी। यह बात सुनते ही नारद जी व्याकुल हो जाते हैं और सीधे सीधे अयोध्या को प्रस्थान कर देते हैं। क्या कहते हुए आ रहे हैं, अरे प्यारा है तेरा नामा जगत में, प्यारा है तेरा नाम। चलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए माखन चोर भगवान की, बोलिए चीर चोर भगवान की। देखिए नारद जी पहुंच ही गए। नारद जी आकर के व्याख्यान सुना रहे हैं, लेकिन आप लोगों से मैं कहता हूं कि अरे प्रभु का नाम लो। भगवान ने मुंह बनाया है भगवान का नाम लेने के लिए, हाथ बनाया है ताली देने के लिए, दान करना, उसका प्रयोग नहीं करेंगे।
तो अगले जन्म में इसका भोग पाएंगे। अगर आप प्रभु का नाम नहीं लेंगे तो कल बिना जीवा का होगा, कल ताली नहीं बजाएंगे तो बिना हाथ का। इसलिए जो है लिखा गया है कि उसका प्रयोग करो। क्या प्रयोग करो? व्यास जी ने लिखा है, अरे रटना लागे जी भी आए, अरे रटना लागे जी भी आए, राम ही राम रटना लागे जी भी आए, राम ही राम रटना लागे जी भी आए, राम ही राम रटना लागे जी 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 आए। देखिए भगवान ने दो पैर बनाया है। यह पैर के लिए मोटरसाइकिल का क्लच और मोटर का ब्रेक दबाने के लिए नहीं। अरे गोड़वा कहाया हम तीरथ जय रामा, गोड़वा कहे हम तीरथ चरण रामा, गोड़वा कहे हम तीरथ चरण रामा। अब देखिए दो हाथ क्यों बनाया है? घड़ी के लिए, गियर लगाने के लिए नहीं। अरे हथवा कहाया हम, हथवा कहाया हम करबाय दान रतन लागे, अरे अखिया कहाया हम तोर सन कर रामा, अखिया कहे हम तोर पन कर रामा, कहे हम तोर पन कर रामा, अखिया कहाया हम तोर सन कर रामा, अखिया कहे हम तोर पन कर रामा। ये दोनों कान क्यों बनाए गए? अरे कनवा कहाया हम, अरे कनवा कहाया हम सुरवा पुराना रटना लागे जी आओ, राम ही राम रटना लागे जी आओ, कनवा कहाया हम, कनवा कहाया हम सुरवा पुराना रटना लागे जी आओ, बीच में जो है 32 दांत के बीच में एक जीभ बनाई गई है। बनाई गई है ना? या कायलिया बनाई गई है? चटक मटक खैब छोला नहीं। अरे जिभिया कहाया हम राम राम करबै रामा, जिभिया कहे हम राम राम कहबै रामा, जिभिया कहे हम राम राम करबै रामा। दांत बनाए गए जो बड़ा खतरनाक, उस मौका पर तो दांत क्या कह रहे हैं? अरे दतवा कहाया हम, दतवा कहाया हम कचारा बताना रटना लागे जी आओ, राम ही राम रटना लागे, बदे बनावलो पोते बदे ना। अरे उठवा कहाया हम राम राम करबो रामा, उठवा कहे हम राम राम कहबो रामा, उठवा कहे हम राम राम। अरे मनवा कहाया हम, मनवा कहाया हम जपा
अब श्री राम रतन लागै बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भगवान के पास जाएंगे, अब जब ताली नहीं बजाए रहेंगे तो बिना हाथ हलाकर कर देंगे। मुंह से राम का नाम नहीं रह आया होगा तो बिना जीभ का कर देंगे। फिर मनुष्य जोनी नहीं मिलेगी। क्यों? कि व्यास जी ने लिखा है, व्यास जी ने लिखा है, राम का नाम जो ना, राम का नाम जो ना लिया प्रेम से, फिर मानव जन्म पाने क्या पाएगा। राम का नाम जो ना लिया प्रेम से, मानव जन्म पाने क्या पाएगा। तो राम का नाम जो ना फिर मानव जन्म पाने से क्या पाएगा। श्री रामचंद्र की। हर लोगों को राम का नाम लेना चाहिए। जहाँ राम वहीं आराम, जहाँ नहीं राम वहाँ हराम, हराम हराम। यह संसार एक दिन आपको हमको भी उसी तरह हराम कर देगा जैसे कि हमारे पूर्वजों को किया है। लेकिन हम लोग हराम नहीं होने देंगे। गर्व से कहो, अपने माता पिता का उद्धार करेंगे, उद्धार करेंगे, उद्धार। यह होगा तो वह कल्पना अधूरी हो जाएगी। राजा दशरथ को यह चिंता बन गई है। राजा जो है दशरथ जब चिंता में है, आकाशवाणी हुई है, उस समय नारद जी पहुंच गए हैं। आकर के उन्होंने जो है राजा दशरथ से कहा कि आपको कल जो है संग्राम में चलना है, देवासुर संग्राम होगा। उन्होंने कहा तथास्तु, वैसा ही होगा। या नारद जी का कर जो ही जाते हैं, थोड़ी देर के बाद निश्चर समूह भी आ जाता है। उन्होंने कहा कि निश्चर पक्ष से आपको लड़ने चलना है देवासुर संग्राम। उन्होंने कहा कि नहीं। क्यों? कि मैंने जो है देव पक्ष से दे दिया है बाणी। तो रघुकुल रीति सदा चलिया अप्राण रघुकुल की गरिमा है कि सूर्य अपने धूरी से इधर से उधर हो जाए, पृथ्वी टल जाए, बालू से तेल निकलना शुरू हो जाए, आकाश पृथ्वी एक हो जाए। रे रघुकुल की जो है गरिमा बड़ी है, बड़ी है, बड़ी। देखिए कल संग्राम में उतर गए, लिखा गया वाल्मीकि रामायण उठाकर पढ़िएगा। उसमें लिखा गया है कि राजा दशरथ जब लड़ने के लिए चले हैं तो उनकी छोटी प्रिया कैकेयी, छोटी प्रिया कैकेयी उनके साथ रण में जाती है। क्यों जाती है? स्त्री रण में जाती है। लेकिन वह जो कैकेयी नरेश से धनुर्विद्या, रथ विद्या, लड़ाई करना, रथ बनाना इत्यादि इत्यादि, वह वीरांगना का काम जानती थी, इसलिए वह जा रही है। मित्रों, वाल्मीकि रामायण इसका दृष्टांत है। उसमें लिखा गया है कि रथ का धूरा जो है टूट जाता है लड़ाई में। उस समय उन्होंने अपनी बाईं भुजा का प्रयोग किया और रथ का धूरा का काम कराया, इस पर रथ को नचाया और संग्राम में राजा दशरथ का विजय। जब विजय हो जाता है तो राजा दशरथ कैकेयी जी को अयोध्या भेज देते हैं और अपने जो है राजा इंद्र के दरबार जाते हैं।
लिखा गया है कि राजा इंद्र के दरबार में अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे तमाम लोग, राजा महाराजा उपस्थित थे। वहां पर ये जाते हैं। जाने के बाद इनसे पूछा गया कि कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। उन्होंने वेद का उदाहरण दिया, वेद का उदाहरण दिया। वीरस्य प्रतिज्ञा द्वयी नौदैन्यम न पलायनम। वीर की दो ही प्रतिज्ञा होती है, न तो दीन वचन होकर मांगूंगा और न रण में पीठ दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि कुछ मांग ले, कहा बस हो गया। अब देखिए वहां से ये आते हैं अयोध्या। कुछ देर के बाद जो है फिर नारद जी से प्रकट आता है। फिर वहां जाते हैं तो देखते क्या है कि जिस कुर्सी पर राजा दशरथ बैठते थे, उस कुर्सी पर एक पटकामी नौकर रखा गया है। वह घड़ा से जल गिरा रहा है, गंगा। राजा दशरथ बड़े चिंतित थे। उन्होंने पूछा कि इस कुर्सी पर क्यों जल गिरा रहे हो गंगा जल? वह पटकामी बोल बैठता है कि एक मृतलोक से अयोध्या पर राजा दशरथ आता है, उसके पास कोई औलाद नहीं है, इसलिए जो है मेरे राजा का आदेश है कि उस कुर्सी के ऊपर जो है जल गिरा करके उस कुर्सी को शुद्ध करो, नहीं तो हमारी इंद्रपुरी भी एक दिन नावल्दी हो जाएगी। इसीलिए मैं गिरा रहा हूं। अब वही राजा को चिंता बन जाती है। क्या चिंता होती है कि एक बार भूपति बनाई अभय गवान मोरे सुतनाई। वहां से राजा दशरथ को चिंता होती है पुत्र की, तो गुरुगृह तुरंत गयो महिपाला। वशिष्ठ जी के यहाँ जाकर के अपना हर जगह अपना कष्ट कहते हैं। उस समय ने उनके मुंह से निकल गया, धरहु धीर होई है सुता चारी। वही जो है कहते हैं कि हे गरुड़। इसलिए जो हर लोगों को क्या जरूरी है, पुत्र पुत्र पुत्र। देखिए आगे व्यास जी क्या लिख रहे हैं। अन्तस्ते हृदयाय दूतरश्याम धृतुतः वदन्त च गच्छन् पापिना महाघोरं नरकाम्नातं भीषणम्। यमाज्ञाना किरणो दूत प्रचण्ड कंदाय एकपाशेन तानं नयन्ति नरकान्पति। तत्र वीक्षो महानेको जलदग्निं देशम्भवः पंचोतन विस्तीर्ण एकयोगमुनिचित्रः। तद्वृक्षो शक्यबद्ध ज्योतिं ते कार्यते रुदन्ति ज्योता शाखेषां प्रातान् विद्यते। तस्मिन् सर्ववृक्षे तु नाम्पेनं बालिकां चूपास्तां श्रेजाजं दूतास्ताडिताः। समस्तं भावचौराधं कृतालिं पर्त विज्ञानपातं दूतवाक्षरे। कह रहे हे गरुड़ देखो, तूने पूछा कि पापियों का लक्षण बताइए, तो सुन लो। जो कभी प्रभु का नाम नहीं लेता है, अगले जन्म का जो है वह जो है मांसाहारी इत्यादि होता है, उसका दांत काला होता है, यह महापापी होता है मांसाहारी। उन्होंने कहा कि हे गरुड़, वह जो है दूसरे लोगों की जो बुराई देखता है, कभी अच्छाई नहीं देखता है, वह अगले जन्म में जाकर के पापी अंधा बनता है। हे गरुड़, जो धर्मशास्त्र पुराण वेद ऋचा इत्यादि का श्रवण नहीं करता है, वह अगले जन्म में जाकर के बहरा बनता है। हे गरुड़, जो ब्रह्म हत्या करता है, ब्राह्मण की हत्या करता है, वह जाकर के अगले जन्म में जो है कुष्ठ रोग का भागी बनता है, सफेद सफेद धब्बा होता है और शरीर गलने लगता है। हे गरुड़, जो व्यक्ति व्यभिचारी होता है, उसको हम नया रोग में क्या कहेंगे, ऐसे कहते हैं। नया रोग में क्या इसको गलत बोला जाता है। कहा कि वह होता है जो कभी जो है केवल मांस इत्यादि का ही प्रयोग करता है, वह अगले जन्म में सुअर बनता है। इस तरह से उन्होंने तमाम जो है उदाहरण दिया। कहा कि जो किसी का
धन लेकर के पापी प्राणांत कर जाता है, वह बैल बनता है। और जो है कभी जो है किसी का धन लेकर के गुम हो जाता है, नहीं आता है, वह गड्ढा बनता है। हे गरुड़, इस प्रकार से तमाम जो है उदाहरण बने हुए हैं। कितना उनका उदाहरण दिया जाए, कह रहे आगे सुनिए। यमस्य चित्रगुप्त न कीर्तम धर्मत्राम जो जाचा त्रिमंत्रो ये भवितम त्याग रहा। आम नाम की में तीर्थो छे पूजता नहीं देवता गृहमस्तो सेना भी अंधकारो विनुद्धा सुनो दर्शय संतो भूगच्छ भरपाल कर्म यशो महि धर्मं च संतोष वर्धम समासवायम कृते भगवान मनुष्रा वयम तापसायाम दंडाति करे कि हे इसलिए बुरी तरह दंड पाते हो। जो अपराध हो उसमें करने से हरि भगवान जो है तो उनकी आज्ञा अपराधियों को दंड देते हैं। ऐसा कह करके वे निर्दयता से उन पापियों को मारते हैं। मारने से वह पापी जो है जले हुए अंगार की तरह नीचे अपने आप टपक कर गिरते हैं। गिरते समय वहाँ उस जगह पर गिरते हैं सालमल विश्व, जिसको हम लोग नागफनी कहते हैं ना, नागफनी कांटा वाला। यानी गिरते समय नागफनी के पत्तों से उनके शरीर जो है छिल जाते हैं और नीचे पड़े उन पापियों को कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। कह रहे हे गरुड़, जो लोग जैसा कर्म किए रहते हैं उनको उस प्रकार का वहां भी फल मिलता है। कहाँ मिलता है? यही बैतरणी यही है, धर्म यही है, कर्म यही है, सत्कर्म यही है। आप कहेंगे कहाँ लिखा है पंडित जी, बताइए। आप लोगों ने जमराज के दूत को देखा है? कोई बताए? अरे सब लोग देखे हो। कहते हैं कहाँ जो है देखे। मैं एक दिन ट्यूबवेल पर अपने बैठा रहा तो देखा कि एक जो है मोटरसाइकिल वाला जाता है, उसमें इतना बड़ा डंडा बांध रखा है और उसमें 10, 20, 50 मुर्गा इधर लपटाया है और उधर बांध रखा है और वो कोई करते जा रहा है। बताइए, जमराज का दूत ही है ना, लेकर जा रहा है। फिर इसके बाद जो है बना रहा है। एक बार देखा कि वह जो है यही चट्टी के इर्द गिर्द, आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन जमराज को पहचानते नहीं। वह क्या करता है, इसकी मुड़िया को ऐसे पैरवा को दबा करके मुड़िया को काट देता है। कोई रोता है और उसको गर्म पानी में डाल देता है। देखे नहीं है? देखे, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। वही बदले की आग यहाँ भी है। फिर जो है कहते हैं हे गरुड़, देखो अगर मैं कोई जीव किसी जीव का मांस खाता है तो उसको मांस मिलता है खाने के लिए। मिला लीजिए, मांस खाने वाला वो अभी जो है मांसाहारी है ना, तो उसको मरने के बाद भी मांस मिलेगा। कहेंगे कहाँ मिलता है? पशु पक्षी देखिए मर जाते हैं रोड पर, वह क्या करते हैं, मोटे मोटे कीड़ा उसको बन जाते हैं ना, वह मांस खाने वाला कीड़ा बन करके सड़ी हुई मांस उस समय खाता है। सूरा पीने वाले उसको भी देखिए सूरा मिलता है। आप कहेंगे कहाँ मिलता है पंडित? मैं ही नहीं देखा, आप लोग भी देखे हो। अरे मोच को आज करके चट्टी पर जो है भट्टी लगाते हैं, वह जो है मर करके जो है नापदान में मोटे कीड़ा बनते हैं और मोचिया पोचिया बन जाती है, हो जाती है। और बताइए नापदान में क्या मिलता है? वो भी खारा है ना। अरे पेशाब खारा है तो अभी खारा है और वह भी खारा है, तो खारा को मिलता है। यानी करे हे गरुड़, जो जिस प्रकार का कार्य करता है उसके साथ वैसा ही बर्ताव आगे भी होता है। अगर मैं आपकी मांस को खाया हूं तो आप भी मांसाहारी जीव बनेंगे और मेरी मांस का भक्षण करेंगे। आप कहेंगे कि कहाँ देखे हैं पंडित जी? अरे देखने के लिए तो देखा जाता है, जो नहीं होता हम दर्द करते हैं अपने माता पिता का। दरिया के किनारे तो कबूतर के बराबर जब मांस बच जाता है, बचता थोड़ा सा, तो कबूतर के बराबर तो उसको दरिया में छोड़ दिया जाता है कि भूल से भी मैंने कभी खाया है तो वही आकर के कछुआ बना है, मछली बना है, वही आकर के पापी हमको पापा खाता है। इसलिए जो है कह रहे कि हे गरुड़, यह मेरा न्यायालय है, उस न्यायालय में न्याय होता है, न्याय होता है। हाँ देर होता है परंतु अंधेर नहीं। हे गरुड़,
इसलिए जो है सबसे कर्तव्य यही है कि वह एक पुत्र का जो है जन्म दे पापी, और पुत्र होते ही जो इसके सारे पाप को धुल देगा। और नहीं तो अगर वह व्यक्ति चाहे तो स्वयं धुल सकता है, लेकिन हम लोग अपना धो नहीं पाएंगे। अपना कपड़ा स्वयं नहीं धोते हैं, धोबी से धुलाते हैं ना, या औरत से धुलाते हैं। अगर स्वयं धोते तो वही बोले आता कि अपने पाप को मैं स्वयं धो देता। इसी के साथ बड़ी कथा पर विराम लीजिए, फिर कल की कथा कल होगी। बोलिए गरुड़ भगवान की, बोलिए काले पुरुष जमराज की। क्या हाँ देखिए, कैलाशनाथ तिवारी के पुण्यतिथि यानी स्मृति में इस गरुड़ पुराण कथा का आयोजन ग्राम अखोप, पोस्ट अखोप, बेलथरा रोड, जिला बलिया में हो रहा है, जिसके कथावाचक पंडित वेद प्रकाश मिश्र ग्राम सतुहारी के रहने वाले और उपाचार्य पद पर टुंडू पंडित आप जो है कमर सागर के रहने वाले रमेश, इसने जो इन तीन लोगों ने मिलकर के इस कथा का शुभारंभ किया और इन्हीं के द्वारा इनका अंत भी होगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की।